हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गीकी अफसान। दोस्तों, पहले तो ईद के दिन है, तो आप सभी भाइयों और बहनों को ईद मुबारक। और जैसे कि हम जानते हैं कि इस वक्त ईद की छुट्टियां चल रही हैं, और जैसे ही ईद की छुट्टियां खत्म होंगी तो आप में से बहुत सारे लोगों ने प्लान किया होगा कि आप कोई नया फ़ोन परचेज़ करेंगे। और आप में से जिन लोगों ने फ़ोन परचेज़ करने का प्लान किया, स्पेशली इन पाकिस्तान, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को सुन के। लाइक पीटीए अप्रूव्ड, लाइक सीपीआईडी अप्रूव्ड, पैच फ़ोन्स और सर्वर अप्रूव्ड फ़ोन्स। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की इस परेशानी को दूर करने वाला हूँ, और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे, और आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाइए कि क्या आपको सीपीआईडी फ़ोन, सर्वर अप्रूव्ड फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हैं तो इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं, क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, तो हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पैच फ़ोन के अंदर भी आगे 3 किस्में हैं, और उन 3 किस्मों की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पैच फ़ोन होता क्या है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कोई भी फ़ोन जब इम्पोर्ट होके आता है तो उसके ऊपर कुछ टैक्सेशन होती है, और वो उसकी जो वैल्यू होती है उसको मद्देनज़र रख के गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्सेशन करती है, और आप जब उस टैक्स को पे करते हैं तो आपका फ़ोन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। अब पैच करना फ़ोन को ये इसी तरह ही है कि आपका फ़ोन का जो आईएमईआई नंबर है ना, उसको क्लोन करना, उसको चेंज करना। देखिए, जो आपकी टैक्सेशन होती है, आपकी फ़ोन की जो आइडेंटिटी है, वो आपका आईएमईआई नंबर होता है। तो पैच में होता कुछ यूँ है दोस्तों, कि जो आपका आईएमईआई नंबर होता है ना, उसको क्लोन या उसको चेंज कर दिया जाता है, और उस फ़ोन का जो कि पहले से ही अप्रूव्ड होता है पीटीए से, या ऐसा फ़ोन लाइक कीपैड फ़ोन है जिसका टैक्स जो है, पीटीए टैक्स, वो बहुत ज़्यादा कम है, 1000 या 2000 रुपए तक है। उसका जो आईएमईआई नंबर है वो उस फ़ोन में लगा दिया जाता है, और जो मोबाइल सेलुलर कंपनीज़ हैं, उनको ये लगता है कि ये फ़ोन है, क्योंकि ये आईएमईआई नंबर जो है ये अप्रूव्ड है, तो आप उसको ईज़िली चला सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों आप लोगों को ये बताता चलूँ, आगे डिस्कस करने से पहले, कि मैं किसी किस्म का पैच फ़ोन को या इस तरह की इल्लीगल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसके आपको कुछ नुकसानात भी बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये बिल्कुल इल्लीगल होता है, ये लीगल नहीं है। अच्छा, पहले नंबर पे आता है दोस्तों रूटेड पैच। अच्छा, जो रूटेड पैच होता है ना दोस्तों, इस पैच के अंदर आपका फ़ोन तो चल जाता है, लेकिन जो बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं या कोई ऐसी एप्लीकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में जैज़ कैश है या ईज़ी पास है, तो इस तरह की एप्लीकेशंस आपके फ़ोन के ऊपर नहीं चलती, और अगर आप अपने फ़ोन को गलती से रीसेट कर लेते हैं तो आपका जो पैच होता है वो भी उड़ जाता है, और इसको आम ज़ुबान में ऑफलाइन पैच भी कहा जाता है। जब तक आपका फ़ोन जो है आप उसका फैक्ट्री रीसेट नहीं करते, तब तक ये रहता है। जैसे आप उसको फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो वो खत्म हो जाता है। और दूसरे नंबर के ऊपर आता है दोस्तों ऑनलाइन पैच। और ये ऑनलाइन का नाम सुन के आपने ये नहीं समझना कि ये ऑनलाइन ही हुआ था, बल्कि इस पैच को लगाने के लिए आपके फ़ोन को फिजिकली ओपन करना पड़ता है, और ना सिर्फ आपके फ़ोन को फिजिकली ओपन करना पड़ता है, बल्कि उसका जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, कुछ जंपर्स लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो जो सिक्योरिटी एक लेयर होती है ना, उसको बायपास कर जाता है, और आपका फ़ोन जो होता है वो पीटीएस टैक्स पे किए बगैर ही चलने लग जाता है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं लाइक शाओमी, वीवो, ओप्पो, और इसी तरह के और चाइनीज़ ब्रांड, ये फ़ोन ओपन होने के बाद ही पैच होते हैं, और इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो मीडियाटेक के साथ प्रोसेसर्स आते हैं, वो आप रूट सिंपल करके उनको पैच अप्रूव नहीं कर सकते। उनको जो पैच अप्रूव करते हैं उसके लिए फ़ोन को ओपन करते हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर है दोस्तों सीपीआईडी सर्वर अप्रूव्ड फ़ोन्स। और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो फ़ोन्स पैच फ़ोन्स मिलते हैं, वो सीपीआईडी या सर्वर अप्रूव्ड फ़ोन्स ही होते हैं। अब दोस्तों, सीपीआईडी और सर्वर अप्रूव्ड फ़ोन्स जो होते हैं, इसमें ना तो आपके फ़ोन को ऑफ़िशियली रूट किया जाता है, ना ही आपके फ़ोन को फिज़िकली ओपन किया जाता है। इसमें होता कुछ यूँ है कि कुछ ऐसे इल्लीगल बंदे हैं जो कि आपके फ़ोन के आईएमईआई नंबर को ऑनलाइन पैसे दे के रिपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका जो आईएमईआई नंबर है वो ऑनलाइन सर्वर के थ्रू उसको चेंज कर देते हैं, या उसमें किसी छोटे फ़ोन का लाइक कीपैड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो उस फ़ोन का आईएमईआई नंबर लगा देते हैं जिसका पहले से टैक्स पे हुआ हो, या टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो, और आपका फ़ोन जो है आपको फिज़िकली किसी दुकान को नहीं देना पड़ता, लेकिन वो चलने लग जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चलूँ कि ये फ़ॉर्म भी जो है, चाहे ये बहुत ज़्यादा आम है, लेकिन ये भी इल्लीगल है, और इसके नुकसानात भी यही है कि दोस्तों, ना तो इसमें बैंकिंग एप्लीकेशंस चलेंगी, और जैसे ही आप इसको रीसेट करेंगे, वो पैच, वो आईएमईआई जो रिपेयर हुआ होगा वो खत्म हो जाएगा, और बहुत से सिक्योरिटी रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लाइक अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, या आपका फ़ोन जो है कहीं पे गुम हो जाता है, तो आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते यार दोस्तों। आप ये सोचें कि जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जब वो किसी भी फ़ोन को आप कंप्लेन करते हैं पुलिस के अंदर, तो जब उस फ़ोन को वो ट्रैक करना हो, तो उसके आईएमईआई नंबर से उसको ट्रैक करते हैं। जब आपके पास आईएमईआई नंबर ही नहीं है, आप पहले ही एक इल्लीगल काम कर चुके हैं, तो आप किस मुँह से जाएँगे और कैसे कहेंगे कि यार इस आईएमईआई नंबर को ट्रेस करें? लाइक आप उनके पास जाएँगे और आप उन्हें कहेंगे कि यार मेरा ये जो आईएमईआई नंबर है, ये मेरा बॉक्स है, या ये मेरे फ़ोन का आईएमईआई नंबर है, और आप इसको ट्रेस कर दें। पहली बात तो ये है कि वो एक्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा होगा, और अगर आप उनको सही वाला आईएमईआई नंबर देंगे, तो वहाँ पे भी आपका फ़ोन जो है वो नोकिया का कोई 1202 या छोटा फ़ोन शो हो रहा होगा।
तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आप अपने फ़ोन को क्लेम नहीं कर सकते। दोस्तों इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लाइक अगर आप वन प्लस का फ़ोन लेते हैं जो कि पैच फ़ोन हो, उसमें अगर आप रीसेट भी करेंगे तो आपका पैच नहीं उड़ता। और दूसरे नंबर के ऊपर कि अगर आप उसके अंदर कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन चलाएँगे तो वो बहुत आराम से चल जाती है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि उसके फ़ोन को वन प्लस को खोल के कोई उसके अंदर पैच लगाया होता है या उसको ऑनलाइन कोई अप्रूव कराया होता है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनके पास वो सॉफ्टवेयर के कुछ लूप होल्स हैं जो वन प्लस के यूआई के अंदर है। उसका फ़ायदा उठाते हुए वो जो सिक्योरिटी लेयर होती है, जो आईएमईआई नंबर को यानी कि चेंज होने से रोकती है, उसको वो ब्रीच कर लेते हैं और वो चेंज कर लेते हैं। लेकिन बात वही है कि ये इल्लीगल एक्टिविटी है और इसके सिक्योरिटी रिस्क तो रहते हैं। अब लास्ट में मैं उस फ़ोन की बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फ़ोन भी है पाकिस्तानी मार्केट में, और उसके ही बहुत सारे फ़ोन हमें पैच डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सैमसंग की। जो सैमसंग के सीपीआईडी सर्वर अप्रूव्ड फ़ोन्स होते हैं ना, वो बेसिकली ऑनलाइन आपको उसको ना तो फ़ोन को फिज़िकली देना पड़ता है, ना ही आपके फ़ोन को ओपन करते हैं, बल्कि सर्वर के थ्रू वही इल्लीगल वे से उसका जो आईएमईआई नंबर होता है उसको रिपेयर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चलूँ कि जब आप उसके आईएमईआई नंबर को सैमसंग के फ़ोन में रिपेयर करते हैं, तो रीसेट तो आप कर सकते हैं और बैंकिंग एप्लीकेशंस भी चलेंगी, लेकिन जो सैमसंग का सिक्योरिटी है, लाइक जो उनका नॉक्स है या उनका सिक्योर फ़ोल्डर है, आप उसको यूज़ नहीं कर पाएँगे। और एक और चीज़ दोस्तों कि जो सैमसंग का फ़ोन है ना दोस्तों, उसमें जो एंड्रॉइड वर्ज़न चल रहा है उसके हिसाब से जो शॉपकीपर है वो पैसे डिमांड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फ़ोन जो है वो एंड्रॉइड 14 पे है और लेटेस्ट है, उसकी प्राइस ज़्यादा होगी पैच अप्रूव की, और उससे जो नीचे एंड्रॉइड वर्ज़न है या उसकी प्राइस कम है, उसके हिसाब से उसकी प्राइस में डिफरेंस होगा। और ये सारे के सारे ऑनलाइन तरीके से अप्रूव होते हैं। अच्छा, मैं आपको वीडियो में एक बात बताना भूल गया था पहले कि जो वन प्लस के फ़ोन है ना, वन प्लस के पैच फ़ोन्स में एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप जब उसको पैच कराए थे तो आप रीसेट और बैंकिंग एप्लीकेशंस तो चला सकते हैं, लेकिन आप उसके एंड्रॉइड वर्ज़न को अपग्रेड नहीं कर सकते। और जब आप उसके एंड्रॉइड वर्ज़न को अपग्रेड नहीं कर सकते, तो आप उसकी सिक्योरिटी जो पैचेज़ आती हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स आती हैं गूगल की तरफ से, आप जब उसको इंस्टॉल नहीं कर पाएँगे, तो ये भी आपको एक रिस्क के ऊपर रखता है, क्योंकि आप उसमें बैंकिंग एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो कोई भी अगर लूप होल या ऐसा बग किसी हैकर को मिल जाएगा, तो आप बहुत खतरनाक तरीके से हैक हो सकते हैं और आपके पैसे भी बैंक से निकल सकते हैं। तो बात कर लें दोस्तों कि क्या आप लोगों को सीपीआईडी फ़ोन्स या पैच फ़ोन्स को लेना चाहिए कि नहीं? तो देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग खुद अक्लमंद हैं कि एक तो ये इल्लीगल है, दूसरे नंबर के ऊपर सिक्योरिटी रिस्क है, और ज़रूरत क्या है यार? अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कोई भी किसी किस्म का भी इल्लीगल काम करने को। और ना सिर्फ इल्लीगल काम आप कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी सिक्योरिटी, अपनी जो आपकी प्राइवेसी है ना, उसको भी आप रिस्क पे लगा रहे हैं। लाइक अगर तो आप एक ऐसा फ़ोन जो कि सीपीआईडी अप्रूव्ड है, सर्वर अप्रूव्ड है, और आप ऐसे फ़ोन को सेकेंडरी फ़ोन नहीं रख रहे हैं, बल्कि आप जो है उसको प्राइमरी फ़ोन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, और आपने उसके अंदर अपनी फैमिली फ़ोटोज़ रखी हुई हैं, फैमिली वीडियोज़ रखी हुई हैं, और आप उसके अंदर अपना पर्सनल व्हाट्सएप चला रहे हैं और बहुत सारी ऐसी बैंकिंग एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो मेरे ख्याल से माज़रत के साथ आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है कि एक सेकेंडरी डिवाइस, वो अब मैं प्राइवेसी को लेके बात कर रहा हूँ, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं कर रहा। चलें वो तो फिर समझ आ रही है कि बेवकूफ़ी कर रहा है। अगर आप अपनी प्राइमरी डिवाइस ही ऐसी रख रहे हैं, तो यार आप रिस्क के ऊपर है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरा यही मशवरा है दोस्तों कि आपको ऑफ़िशियली पीटीए अप्रूव्ड फ़ोन ही लेना चाहिए। टैक्स आप पे कर दें, आप महँगा फ़ोन ना लें, आप थोड़ा सस्ता ले लें जो आपके बजट के अंदर आ रहा हो। लेकिन आप इन सारी चीज़ों से, जो ये प्राइवेसी रिस्क है और जितने भी ये मसले हैं और इस इल्लीगल एक्टिविटी से बच जाएँगे। और आपको मैं एक और चीज़ बताना चलूँ दोस्तों कि जितने भी ये सीपीआईडी और पैच अप्रूव्ड फ़ोन्स होते हैं ना, इसमें कुछ ना कुछ मसले आते रहते हैं। लाइक सिग्नल्स का मसला आ जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर सैमसंग का जो पैच फ़ोन होता है, उसमें कई दफ़ा सिग्नल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब मोटोरोला के फ़ोन्स के अंदर भी ऐसे ही है कि जो मोटोरोला के पैच फ़ोन आते हैं, उसके अंदर भी सिग्नल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। होप सो दोस्तों, आपकी ये कन्फ्यूजन जो कि पैच फ़ोन और पीटीआई अप्रूव्ड फ़ोन्स के डिफरेंसेस के बारे में थी, आज आपको बेहतर तरीके से पता चल गई होगी इस वीडियो में। और अब आप लोग बहुत बेहतर तरीके से फैसला कर पाएँगे, चाहे आप ईद के बाद जाके फ़ोन लेते हैं या बाद में फ़ोन लेते हैं, कि पैच फ़ोन्स के क्या नुकसानात हैं, क्या इसकी लीगल जो है वैल्यू है, कि ये इल्लीगल भी है, और पीटीए अप्रूव के अंदर क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, आप बेहतर तरीके से फैसला कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।